सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्मचर्य सूक्त के कुछ मंत्र बचे हुए हैं जिनका हम स्वाध्याय कर रहे हैं और निसंदेह यह जो जीवन है ब्रह्मचर्य से ही है और ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा हमने इस स्वाध्याय में पढ़ी सुनी जानी। यदि उसका हमारे जीवन में 1/4 भाग भी धारण किया जा सके तो ये जीवन धन्य है। ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा आई थी कि ये जो देवानाम परिश्रुतम अनभ्यारूढ़म रोचमानम चरति तस्माद् ब्राह्मणम ज्येष्ठ ब्रह्म जातम देवा च सर्वे अमृतेन साकम। इसकी चर्चा चल रही थी कि संसार को जो भी यह शक्ति चला रही है यह उन देवों का सार है, देवों का निचोड़ है, अर्थात देवों का ही यह सब कुछ दिया हुआ है और देवों को भी देने वाला वह परब्रह्म परमेश्वर है। तो यह देवों का जो निचोड़ है किसी से भी ना दबाया जाता हुआ चमकता हुआ चरति चलता रहता है। संसार अपना कार्य कर रहा है, अपने में प्रतिष्ठित है और वह ब्रह्म संबंधी उत्कृष्ट ज्ञानम उत्पन्न होता है और देवा च सर्वे और सारे देव अमृतेन साकम अमृत से युक्त हो जाते हैं। ऐसी भावना के साथ हम इसका यदि थोड़ा सा भी विचार करें शांत मन होकर के, ये वेद कहता क्या है, इसका आशय क्या है, केवल थोड़ी सी चर्चा कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, सुन लेना, क्या इसी से हमारी इतिश्री हो जाएगी अथवा ज्ञान का पूरा आधान हमारे अंदर हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जो भी हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं या जो देखते हैं, उस ज्ञान को हम जीने का प्रयास करें। सब कुछ जानते हुए भी जो व्यक्ति उसका आचरण नहीं कर पाता है वह उससे कभी भी लाभ नहीं ले सकता है। तो इस ब्रह्मचर्य से ही सब संबंधी ब्रह्मचर्य सर्वोच्च ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है और सब देव अमृतत्व से युक्त होते हैं। यह क्यों ना हो अपने से अपने को जोड़ने वाला, बल्कि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ कहा है। ब्रह्मचारी ही संसार को परमेश्वर संबंधी यह सर्वोत्कृष्ट ज्ञान दे सकता है जिससे मनुष्य कृत्य होता है और ब्रह्मचर्य से जो कि देवों का अमृतत्व है, निष्कर्ष है, निचोड़ है, देव अपने अमृतत्व को, देवत्व को प्राप्त किए हैं, कभी मृत्यु के वश में न होने वाली अपनी दिव्यता को प्राप्त हुए हैं। अतएव ब्रह्मचर्य देव देवों का सार है और संसार की सर्वोच्च शक्ति है। तो यह मंत्र यहीं पर समाप्त होता है। आज हम 24वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। जी स्वामी जी। जी प्रणाम। जी प्रणाम। आप कल बताया था ये जानवर, पक्षी, पशु और जो मनुष्यतर जो भी प्राणी है जी प्रकृति की अनुसार अपने अपने स्वभाव में चलते हैं जी। बड़ो इंसान जो बोले बड़ा सौभाग्य से मानव मनुष्य तनु मिला जी, ये हमने सुना।
इतनी सौभाग्य होकर भी, इतने सामाजिक प्राणी होते हुए भी ये जो अपने प्रकृति और स्वभाव से हम पिछड़े हो जा रहे हैं, मूल में क्या कारण है? और वो इतने शास्त्र पढ़ा रहे, इतने समाज में शिक्षा दीक्षा दे रहे, उसकी प्रभाव क्यों नहीं हो रही? इसका थोड़ा स्पष्ट प्रकाश किए जाए। स्पष्टता इसमें है ही है, और ऐसा भी नहीं सर्वथा कि कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। यदि प्रभाव न पड़ा होता तो हम सब यहाँ नहीं होते। अच्छाई और बुराई सदा सर्वदा सर्वत्र रहती ही है। हाँ, जैसे फसल को लेने के लिए किसान बहुत यत्न करता है, पहले खेत की कितनी जुताई करता है, उसमें खाद डालता है, बीज डालता है, अनेक प्रकार से खेत को बना करके जब वह फसल लेने को तैयार होता है तो फसल उगने से पहले उसमें जो है खरपतवार अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि वह खरपतवार उस मिट्टी में पहले से मिला होता है, या वर्षा से, तूफान से, जल से, अनेक प्रकार से उसमें जो पदार्थ किसान को चाहिए नहीं, जो वनस्पति, जो उसको बीज चाहिए नहीं, वो विद्यमान है पहले से ही। ऐसे ही हमारा ये स्वभाव है कि हम इसको अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा बनने का प्रयास करते करते अच्छाई हमारी, यदि हमारे संस्कार परिष्कृत है पहले से, तो बहुत जल्दी धारण हो जाती है। यदि मिट्टी में वे बीज जो खरपतवार वाले बीज हैं, यदि दग्ध बीज हो गए हैं, गांवों में उसको इकट्ठा करके जला देते हैं। खेत में जो खरपतवार होती है कि यह पुनः उत्पन्न ना हो, उसको जला देते हैं, उसको दग्ध बीज कर देते हैं। ऐसे ही यदि हम अपने जीवन में ज्ञान कर्म, मतलब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना चाहते हैं, तो हमारे जो पूर्व जन्म के कुसंस्कार हैं उनको हमको दग्ध बीज करना चाहिए। ये स्वाभाविक है। आप जो कह रहे हैं कि अब इतना पढ़ते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर अपने आप क्यों हो जाते हैं? किसान बार बार उसकी निराई गुड़ाई करता है, फिर भी वे बार बार हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है। तो हमको ऐसे जब तक इनका दमन न हो जाए, इनका शमन न हो जाए, हमारे अंदर के जो कुसंस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, जो दुर्व्यवहार हैं, उनको हमको दग्ध बीज करने का हर प्रयास करना चाहिए। उसका जब संस्कार, जब प्रयास का संस्कार आएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वह समाप्त हो जाएगा। जो भी वासनाएं हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो एक दिन की नहीं है। जो चीज बार बार आ जाती है, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत देखते हैं, लेकिन वो उतरता नहीं है जीवन में। क्यों? क्योंकि वो पहले से कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं जो अपना स्थान छोड़ने को राजी नहीं है। हम थोड़ा सा प्रयास करें, नित्य प्रयास करें, थोड़ा 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 थोड़ा, तो धीरे धीरे वो चीज दूर हो जाएगी और हम अपने मूल स्वभाव में जो है स्थित हो जाएंगे। इसके लिए कहा कि हम निरंतरता से स्वाध्याय करें, महापुरुषों का संग करें, जो पढ़ा, जो सुना, जो जाना, जो देखा, जो भद्र है, कल्याणकारी है, उसको उतारने का पूरा प्रयास करें। संसार में तो चारों ओर बिगाड़ है, वो बिगाड़ने के लिए चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। इस संसार जो उलझन है, इस उलझन को सुलझाने का एक ही उपाय है, प्रभु की शरणागति और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अपने कुसंस्कार, अपने बुरे स्वभाव को दूर करने के लिए हम प्रचंड पुरुषार्थ करें, एक क्षण के लिए भी प्रमाद ना करें। ये अभ्यास जब बनाएंगे तो वो चीजें दूर हो जाएंगी। बार बार आप पढ़ते हैं,
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासा और सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि। ये ऐसे संभव नहीं है। दीर्घ काल तक सत्कार श्रद्धा पूर्वक निरंतरता से बिना थके बिना रुके हम अपने आप का शोधन करते रहें। जैसे कितना अच्छा मकान हो, कितनी अच्छी स्थिति में उस मकान को छोड़ दिया जाए, लेकिन उसका जो लेपन है या उसमें सफाई करने का जो क्रम है उसको छोड़ दिया जाए, दरवाजा बंद करके उसको पैक कर दीजिए बिल्कुल। आप देखेंगे साल 6 माह बाद जब उसको खोलेंगे तो चारों तरफ उसके जाले होंगे और बहुत जो है धूली कण होंगे, अर्थात पूरा मकान पूरा जो है वह कक्ष दूषित हो जाएगा। ऐसे ही इस मन मंदिर को, मन के भवन को हम रोज साफ करें। रोज साफ करेंगे तो निसंदेह अच्छा हमारा चित्र आएगा, हमारा चरित्र, हमारा जो आचरण है वो शुद्ध होगा, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा। जैसे जब तक स्थिर पानी नहीं होगा तब तक नीचे की चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, कितना ही अच्छा वह साफ सुथरा पानी हो। उस पानी जब स्थिर जल को आप देखेंगे कि नीचे क्या क्या है तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा। आप आजकल सेल्फी का बड़ा जमाना है, सेल्फी लेते हैं। यदि सेल्फी ले रहे हैं या फोटो खींच रहे हैं, जब तक कैमरा उसका हिलेगा चित्र ठीक नहीं आ सकता। सेल्फी लेने वाले जब तक उसको स्थिर नहीं करेंगे कैमरे को, तब तक उनकी सेल्फी ठीक नहीं होगी, उनका चित्र ठीक नहीं आएगा। तो ये बताओ कि चित्र में गड़बड़ी है कि उसके कैमरे में गड़बड़ी है? अर्थात कैमरा उसका स्थिर नहीं है, कैमरा उसका ठीक नहीं है। कैमरा अर्थात हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हम चित्त को स्थिर करेंगे तो हमारे जो संस्कार होंगे वो परिष्कृत होंगे। चित्त को जब हम स्थिर करेंगे तो हम योगस्था कुरुकर्माणि, योगस्थ में हम योग में होकर के हम स्थित होकर के कर्म करें। जब योग से हम अस्थिर हो जाएंगे तो हमारा कर्म जो करना है उसको नहीं करेंगे, जो नहीं करना उसको करेंगे। चित्त की भी यह स्थिति है कि चित्त की एकाग्रता के लिए हमको रोज योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, स्वाध्याय के द्वारा हम अपने संस्कारों को, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये उपाय है। और कोई प्रश्न? जी स्वामी जी, जैसे आपने अभी बोला अगर किसी घर को बंद कर दिया जाए उसमें धूल मिट्टी ऑटोमेटिक आ जाती है, तो ऐसे ही आपने मन से रिलेटेड बोला इसको, तो मन का स्वभाव गंदा होना है, मतलब उसमें बाहर से वृत्तियां आएंगी जी, तो उसको साफ करना पड़ेगा। मन को जैसे हमने कहा कि कोई बर्तन है, कोई मकान है, उदाहरण तो समझने के लिए बनाते हैं। उदाहरण 100% उसी मन जैसा मन वैसा घर, ऐसा सर्वथा नहीं है। परंतु जैसे माताएं रोज घर को साफ करती हैं कि नहीं करती हैं? करती हैं। आप जब बाथरूम में नहाने जाते हो तो बाथरूम को साफ करते हो कि नहीं करते हो? यदि ना साफ करो या जो वस्त्र आप पहनते हो उसको साफ करते हो कि नहीं करते हो? तो ऐसे ही हम यदि चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को शुद्ध करना चाहते हैं, उसमें निर्मलता शुचिता रखना चाहते हैं, तो रोज उसको साफ करना चाहिए। जैसे बाहर के जो वाह्य स्थिति उसको जल से, मिट्टी से और साबुन से साफ करते हैं, लेकिन अंतःकरण को कैसे शुद्ध करें, अंतःकरण को कैसे साफ करें, उसको कैसे पवित्र करें, तो उसके लिए क्या है? अपने आप को सत्य में प्रतिष्ठित करना, अपने आप को ज्ञान युक्त बनाना, अपने आप को ज्ञानियों के संग में रखना, शास्त्रोक्त वेदानुकूल आचरण करना, जो वेद आदि शास्त्रों में उल्लिखित है, जो कहा गया है, जो हमको आदेशित किया गया है, जो उपदेश दिया गया है, उसका पालन करने से, रोज सुबह शाम संध्या करने से, ईश्वर का चिंतन करने से ये हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
रात्रि हमारी ठीक बीते, रात्रि में कोई हमसे दोष ना हो, तो हम सोने से पहले चिंतन करते हैं, सोने से पहले आत्मनिरीक्षण करते हैं कि दिन के जो कार्य हैं उनका भी आत्मनिरीक्षण किया, और रात्रि में हमसे कोई भूल ना हो इसका चिंतन करना, इसके बाद सोना। जब सुबह उठते हैं तो भी चिंतन करते हैं कि रात्रि तो हमारी बहुत अच्छी व्यतीत हो गई, हे परमपिता परमेश्वर मेरा ये दिन भी बहुत ही शुचिता और पवित्रता से बीते, एक क्षण के लिए भी मेरे अंदर पाप ना आए, एक क्षण के लिए भी मैं अपने जो है स्वभाव से विचलित ना हो, अपने स्वभाव से कहीं पतित ना हो, ऐसा संकल्प बार बार करना। क्योंकि ये जो दृश्य है ये आकर्षण है, हमारे को बार बार आकर्षित करते हैं, तो जब बार बार आकर्षित करते हैं तो मन मलिन हो जाता है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस संसार में यदि आपने जागरूकता पूर्वक जीवन नहीं जिया तो जो भोग हैं, जो यहाँ के दृश्य हैं, वो हमको आकर्षित करते हैं और हमारे अंदर उन विषयों के प्रति रुचि हो जाती है। जब रुचि हो जाती है तो उनका ध्यान आता है, उनका ध्यान आएगा तो उनको पाने की इच्छा होगी, पाने की इच्छा से हमारे अंदर का जो अस्तित्व है वो सुपथ है उससे दूसरे राह में चला जाता है। इसलिए मन की पवित्रता हमको हमेशा रखनी चाहिए। जैसा स्वामी जी ने प्रश्न किया था और उसी में आपने भी पूछा कि मन मलिन कैसे होता है। मकान की बात तो ठीक समझ में आती है, लेकिन मन को तो किसी ने देखा नहीं, तो मन और मकान दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है। तो ये बात है कि जैसे इस मकान में कहीं ना कहीं से धूल आएगी, कहीं ना कहीं से ऐसे धूली कण आकर के जम जाते हैं, तो वैसे ही मन बहुत सूक्ष्मता में अपने को रखता हुआ भी इन विषयों से बच नहीं सकता है। इसलिए कहा मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मनुष्य का मन ही उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण बनता है। ये विशेष बात है, यहाँ ये विशेष बात कही। आगे हम 24वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, इसको आप लिख लीजिए। ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजत बिभर्ति तस्मिन् देवा अधि विश्वे समोताः प्राणापानौ जनयन्नाद वाचम मनो हृदयम ब्रह्म मेधाम। उच्चारण करेंगे। ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजत बिभर्ति तस्मिन् देवा अधि विश्वे समोताः प्राणापानौ जनयन्नाद व्यानम वाचम मनो हृदयम ब्रह्म मेधाम। ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजत बिभर्ति तस्मिन् देवा अधि विश्वे समोताः प्राणापानौ जनयन्नाद व्यानम वाचम मनो हृदयम ब्रह्म मेधाम। तो यहाँ पर विशेष बात कही कि ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजत बिभर्ति। ब्रह्मचारी भ्राजत ब्रह्म, तेजस्वी ज्ञान को जो है दीप्यमान ब्रह्म को बिभर्ति धारण करता है। तस्मिन् अधि विश्वे देवाः, उसमें विश्वे देवा सब देव
समओताः सम्यक प्रकार से ओतप्रोत होते हैं। इसलिए प्राणापानौ प्राण और अपान को आत्व्यानम और व्यान को वाचम वाणी को मन को हृदयम हृदय को ब्रह्म ज्ञान को मेधाम बुद्धि को जनयन उत्पन्न करता हुआ इनकी शक्तियों को प्रकट व विकसित करता हुआ होता है। ब्रह्मचारी की यह सब महिमा क्यों है? चूंकि वह अपने में एक चमकते हुए देदीप्यमान महान ज्ञान को धारण अर्थात मानो तेजस्वी महान परमेश्वर को ही धारण किए होता है। इस सूक्त में अर्थात जो ब्रह्मचर्य सूक्त हम पढ़ रहे हैं, जो बार बार कहा कि ब्रह्मचारी में सब देवता समाये होते हैं, ब्रह्मचारी के पीछे सब देवता चलते हैं, सब देवता ब्रह्मचारी से ओतप्रोत है, ब्रह्मचर्य सब देवों का सार है इत्यादि। इस सब का कारण क्या है? क्योंकि यह अपने में भ्राजत ब्रह्म को समाये हुए है। ब्रह्मचारी की इस बात जो है, इस सब महान महिमा का रहस्य उसके ब्रह्म तेज या तेजो में ब्रह्म को जान लेने पर खुल जाता है। ब्रह्मचारी यह भ्राजत ब्रह्म कोई निष्क्रिय या पंगु वस्तु नहीं है, यह तो एक सक्रिय शक्ति है, एक सृजन करने वाला महाबल है। यह सब सृष्टि देवताओं सहित यह सब विश्व रचना और उस परम ब्रह्मचारी के देदीप्यमान ब्रह्म का ही परिणाम है। मनुष्यों में भी जो कोई ब्रह्मचारी बनता है, ब्रह्मचर्य के उस भ्राजत ब्रह्म को अपने में संग्रहित करता है, वह भी उस सृजनकारी सामर्थ्य को प्राप्त करता है और संसार को इस दिव्य सामर्थ्य के चमत्कार दिखाने का साधन बनता है। संसार में देव जो कुछ रचना रच रहे हैं, वे अपने ब्रह्मचर्य से ही रच रहे हैं। मनुष्य में जो दिव्य शक्तियां विकास पाती हैं, वे भी ब्रह्मचर्य के कारण होती हैं। ब्रह्मचर्य से हमारा एक एक अस्तित्व का छोटी सी छोटी जो इकाई है, कोशिका जो सेल है, वह सेल भी पूरा ऊर्जा से भरपूर रहता है, एनर्जेटिक रहता है, एनर्जी से भरपूर रहता है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन ना करे तो वह शिथिल हो जाता है, व्यक्ति उसके अंदर का तेज क्षीण हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, निर्वीर्य हो जाता है, उसमें कोई भी कर्म करने का सामर्थ्य बचता नहीं है। तो संपूर्ण कर्मों का जो मूल है वो क्या है? ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के कारण ही सब जो है अंदर के और सबके देव ब्रह्मचारी में जो ओतप्रोत है, यह सब सूक्त में बार बार हर मंत्र में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य की बात आई है। ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य के द्वारा ही यह सब संभव है। संसार की कौन सी वस्तु है जो वस्तुतः ब्रह्मचर्य से नहीं उत्पन्न हुई है? ब्रह्मचारी अपने भ्राजत ब्रह्म के साथ चमकता है और सूर्य की तरह उसकी किरणें सब जगह जीवन, जागृति, दिव्यता, तेज, प्रकाश, ज्ञान, भक्ति, शक्ति, बुद्धि, चेतना आदि सब दिव्य वस्तुओं को प्रादुर्भूत करती जाती हैं। प्राण और अपान की शक्ति, व्यापक व्यान की शक्ति, वाणी का अद्भुत सामर्थ्य, मन का जो है महान बल, हृदय की अलौकिक विभूतियां, ज्ञान की सिद्धियां और मेधा बुद्धि विकसित होते हैं। इसलिए सब जगत को और जगत के प्रत्येक प्राणी को सदैव ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। दिव्य वाणी, दिव्य विचार किससे आते हैं? वो ब्रह्मचर्य से ही संभव है। इसलिए कहा मंत्र में कि व्यानम वाचम मनोहृदयम ब्रह्म मेधाम। जो ब्रह्म मेधा है, जो ब्रह्मचर्य है, उसी से यह हमारा अस्तित्व सफलता को प्राप्त हो सकता है। इसी से हम हर पल हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल के रख सकते हैं। नहीं तो कोई भी टिकने का स्थान नहीं दे सकता, कहीं भी टिकने का स्थान मिल नहीं सकता। हर जगह हम केवल ठोकरें खाते रहेंगे। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं जागें और अपने सारे जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, जो कमजोरी है, उन सबको भगाएं।
स्वयं जागें और संसार को जगाएं। ऐसी शुभकामना के साथ आज यहीं पर विराम करते हैं। 2 मंत्र इस सूक्त के और बचे हुए हैं, इनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।